वर्षों से चला आ रहा प्रसादी महोत्सव सर अपनी पहचान के लिए तरफ किया था, जिसे आपने बिहार में पहचान दिलाई और आज सरकारी स्तर पर इसके राष्ट्रीय पहचान के लिए एक पहल की गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर उसको लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम तो 17 महीना के कार्यकाल में हम लोगों ने प्रयास किया कि जो बिहार की संस्कृति है, जो बिहार का धरोहर है, जो बिहार के नई पीढ़ी नहीं जानते, उसको हम लोग गांव तक पहुंचाएं। और इस कड़ी में यही नहीं, ये प्रसादी महोत्सव ही नहीं, रिविलगंज में जो गोदना मेला लगता है वो भी सरकारी स्तर पर नहीं होता था, उसको भी हमने स्वीकृति दिलाने का काम किया। महेंद्र मिश्र जी का जो जयंती होता था उसको भी पैसा अधिक कराने, वो सरकारी था लेकिन उसको पैसा दोगुना कराने का काम किया। भिखारी ठाकुर जी के जयंती का भी पैसा दोगुना कराने का काम किया। मरहौरा में भी हमने 2 महोत्सव दिलवाने का काम किया। तो हम लोग तो ये प्रयास में थे कि जो हमारी संस्कृति है, जो धरोहर है, वो संरक्षित कैसे रहे और नई पीढ़ी कैसे जाने, उस पर हम लोग काम कर रहे थे। अब उसी डिपार्टमेंट के अंतर खेल विभाग भी था, तो हम लोगों ने एक महत्वाकांक्षी योजना उस समय लाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिसका नतीजा है कि आज बिहार के तमाम जो खिलाड़ी हैं डायरेक्ट अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर आते हैं तो उनको डीएसपी और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर बिना कोई परीक्षा और बिना कोई इंटरव्यू के बहाली मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को हम लोग करने का काम किए थे और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि का दायित्व भी है कि जो गांव की समस्या है, जो जरूरत है, उसको पूरा कर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सारण एक खुद सांस्कृतिक धरती रही है और उसको पहचान के लिए अपने देखिए, सारण की जो इतिहास रहा है तो हमारे महेंद्र मिश्र जी और भिखारी ठाकुर जी ने जो संस्कृति के क्षेत्र में एक मिसाल जो कायम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि आने वाले दिन में इस चीज को कोई भरपाई कर पाएगा। इसलिए सारण तो सांस्कृतिक रूप से अपना एक अलग विरासत है, इसका अपना एक इतिहास है और नई पीढ़ी को इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। निश्चित रूप से इससे आने वाले दिन में बिहार के लोगों को लाभ। आने वाले दिनों में सर प्रसादी महोत्सव को किस रूप में देखेंगे यहाँ की जनता? और हम तो चाहेंगे कि और इसी तरह बढ़े और अच्छा, बेहतर से बेहतर। ये पहला साल था, कुछ हमको लगा कि कुछ हड़बड़ में भी है, तो अगले साल से इसको विधिवत तरीके से प्रशासन मनाएगा। प्रशासन पहली बार इस प्रकार का कार्यक्रम किया है, इसके लिए उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। मकर संक्रांति पर अपनी जनता को क्या कुछ शुभकामना है। हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार के तमाम लोग, सारण जिला के समस्त लोग, मरहौरा विधानसभा के तमाम लोग इसी तरह आगे बढ़े और सुख समृद्धि प्राप्त करें, यही उम्मीद और आशा करते हैं। सरकार के द्वारा अपने सभ्यता और संस्कृति को जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है और नए रूपों से उन लोगों को और भी जागृत किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर जी, समाज, व्यक्ति, परिवार की उसकी जो प्रगति है उसको केवल भौतिक घर द्वार और सड़क बन जाने से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है जी। उसका मूल्यांकन उसकी संस्कृति से होता है। और ये जो प्रसादी मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जा रहा है, ये बिहार सरकार का सांस्कृतिक रूप से गांवों को संपन्न करने का एक बड़ा अभियान है। संस्कृति का संबंध केवल शहरों से नहीं है, बल्कि गांव गंवई में भी ये बिहार सरकार की सोच और समझ का परिणाम है कि यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरी बात कि यह जो सारण है, यह तो भिखारी ठाकुर की धरती है। उनके नाम पर हम लोगों ने भिखारी ठाकुर प्रेक्षाकला और प्रेक्षागृह बिहार सरकार ने बनवाया है। दूसरी बात कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन की नगरी है, गंडक के किनारे का इलाका हमेशा सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न माना जाता है अपनी प्रतिभा के कारण, अपने परिश्रम के कारण। तो यहाँ यह जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन ये बिहार सरकार की सोच और समझदारी का प्रतीक है। आप लोगों को भी इस अवसर पर बधाई, और मुझे इतना ही कहना था इस विषय में। आज भी बहुत ही अच्छा आयोजन है, तो जिंदगी में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है, तो वो हर चीज में। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और जिस तरह से सूर्य उत्तरायण की तरफ है, तो हमारी जिंदगी भी ऊपर की ओर जाए।
इसमें हमारे माननीय पूर्व मंत्री मढ़ौरा विधायक जितेंद्र कुमार यादव का बहुत योगदान रहा। वो शुरू से यहाँ आते रहे और इस प्रोग्राम में हमेशा हमको अपना देते रहे और यहाँ के लोग उनके साथ हमेशा रहा और उन्हीं का योगदान है कि उनके चलते ही ये प्रोग्राम आज इस रूप में आ गया। दिन पर दिन हम प्रयासरत हैं कि इसे और बेहतर करते जाएं। मेरा प्रयास हमेशा जारी रहता है और इस क्षेत्र के लिए लगातार 20 वर्षों से प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो क्या समझे, सब लोग हंसी खुशी से रहे और एक तरह से समझिए कि भोजपुरी का नया साल का शुरुआत हो रहा है। आने वाला साल सब आप लोगों के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। आरंभ हो चुका है।